हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुलशन गाइड त्रिक पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बहुत ही लगीच आ चुका है। यदि आप लोग का बेहतरीन तैयारी होगा, 50 क्वेश्चन में से आप सिर्फ आधा 25 क्वेश्चन को भी आप करेक्ट सही कर लेते हैं तो आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। अन्यथा आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक, तो चलते हैं हम पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है अनवरक ए नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है। ठीक है ना, ये जो है ना इसका किसका अनुवाद है, तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, तंत्र का है। ठीक है ना, क्या है, पंचतंत्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय, फिर से देख लेते हैं आपका यहाँ क्या कर रहा है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है। प्रथम अध्यक्ष ये आपका क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हर्षवर्धन वो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कब किया था। ठीक है ना, कब किया था महान सार्वजनिक आयोजन। ठीक, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा प्रयोग ने किया था। किसने किया था, कन्नेज एवं प्रयोग ने किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस शासक ने अपने शासन में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे। उत्तराधिकारी घोषित करते थे, उत्तराधिकारी मतलब क्या होता है, जो उसके आसपास में उसके अलावा जो रहता है। तो ये क्या का सही आंसर हो जाएगा, चोल वंश ने किया था। किसने किया था, चोल वंश ने किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गोल घर का निर्माण कब हुआ था। गोल घर का निर्माण कब हुआ था, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1786। ठीक है ना, 1786 जो कि आपका दी करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुगल बादशाह किसने अपने आत्मकथा फारसी में लिखी थी। किसने अपने आत्मकथा को फारसी में लिखी थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जहांगीर ने लिखा था। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जहांगीर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी। विभाग की जो स्थापना होता है वो किसने की थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने किया था। यदि इसमें से आप लोग का सही आंसर मालूम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 50 में से कितना नंबर आया है। ठीक, तो नेक्स्ट के क्वेश्चन में देखिए मेरे पास क्या कह रहा है, किस बादशाह ने के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। हिंदू सेनापति किस में थे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, औरंगजेब में था। ठीक है ना, आपका सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को धर्म कहा था। दिल ई हेलमी को क्या कहा था, धर्म कहा था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाबुल बदायूं। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा है इंदिरा गांधी नजर का उद्गम स्थल है। इसका क्या हो जाएगा आपका, हरिके बांध है। ठीक है ना, क्या है, हरिके बांध है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है। नेत्र का जो होता है कौन सा भाग वैसा है जो कि दान किया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोर्निया। कोर्निया एक ऐसा है जो कि आप दान कर सकते हैं नेत्र के मामला में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पीलिया से प्रभावित है। पीलिया से क्या प्रभावित होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका यकृत। यकृत जो है ये आपका क्या होता है, प्रभावी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, डायलिसिस किससे
आपको बायोलॉजी में पढ़ाया होगा डायलिसिस किससे संबंधित है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, किडनी से संबंधित है, ठीक है ना। किडनी से संबंधित है क्या, डायलिसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है, ठीक है ना। हल्दी कौन से प्राप्त होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तना से। तना से क्या होता है, आपका हल्दी प्राप्त होता है, ठीक है ना। जो हल्दी का पौधा होता है उसमें हल्दी जो होता है किस में पाया जाता है, ना तो जड़ में ना तो ऊपर, इसमें क्या होता है, तना में पाया जाता है, जो इसका डी नंबर करेक्ट सही है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। महाभारत को जो कि फारसी अनुवाद में किया था तो उसका शीर्षक कौन किया था, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, नामा ने किया था, ठीक है ना। इसका बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, नामा ने किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पे किस सुल्तान ने देखिए यहाँ पे कह रहा है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की आई का आधा राजतौब के रूप में दावा किया था, किसने किया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, अलाउद्दीन खिल्ली ने किया था, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिल्ली ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी सिंपल है। बक्सर से यदु इस इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था, तो इसका कौन था, तो ये अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। मुनरो इसका है, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर जो है मुनरो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका आंसर जो जाएगा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में पाया जाने वाला तत्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलाकोदा का युद्धवन किस राजा के साथ लड़ा था, किस राजा के साथ लड़ा था, ठीक है ना। ये कह रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कुतुब शाह के साथ लड़ा था, ठीक है ना। कुतुब शाह के साथ लड़ा था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो किसने की थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंबिका चयन युद्ध दान ने किया था, ठीक है ना, दार ने किया था, जो आपका क्या हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कर रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसका आंदोलन था, ठीक है ना। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसका आंदोलन था, तो ये क्या हो जाएगा आपका बिजोलिया का था, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका बिजोलिया का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कर रहा है वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, तो किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दिल्ली का कौन सा मंगलो नेता चंदेव खां का समकालीन था, समकालीन किसका था, इल्तु किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका अहमदाबाद के बाहर स्थित है, ठीक है ना, क्या है अहमदाबाद के बाहर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है
8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रभावित किया था? तो कहाँ प्रभावित किया था? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मुंबई में। कहाँ किया था? तो मुंबई में प्रभावित किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कर रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? थार। ठीक है ना, थार जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कौन सी नदी विश्व रेखा को दो बार करती है? विश्व रेखा को 2 बार पार करती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर इसका क्या कह रहा है? जायरे नदी। इसको आप अलग से कोंगरो, ठीक है ना, कोंगरो। मेरे पास क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान। दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? दूरदृष्टि जो होता है उसमें प्रतिबिंब जो बनता है, मतलब आंख बनता है, छाया, ठीक है ना, वो कहाँ बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है ना, रेटिना के पीछे। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आपके पास आते रहे और बिहार पुलिस में उम्मीद है आप लोग सफल होके आवे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास फिर से क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पानी से भरी टंकी लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि अब ये तो वो क्यों टूटेगी? तो ये आपका क्या हो जाएगा? जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है ना, जब पानी जमता है तो उसका क्या होता है? जल का जो आयतन होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य खोपड़ी में किसका हड्डियां पाई जाती है? किसका जाती है? ठीक है ना, कितना हड्डियां पाया जाता है खोपड़ी में? मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? ठीक, तो ये आएगा 29 हड्डी पाई जाती है। ठीक है ना, मनुष्य खोपड़ी जो होता है सर, जिसके अंदर में कितना 29 हड्डी पाई जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व का जो ओजोन दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? 16 सितंबर को मनाया जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से मेरे पास क्या कर रहा है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के स्वयं को राजा घोषित किया था? स्वयं को क्या किया था? राजा घोषित किया था। तो ये कौन किया था? हैदर अली खान ने किया था। ठीक है ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैदर अली खान ने किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास फिर से क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बुद्धबद्ध उपदेश किस से संबंधित है? ठीक है ना, किससे संबंधित है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका आचरण की शुभ घटा का परिवर्तता। ठीक है ना, इसका डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? 500 बीघा जमीन दी थी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गुरु रामदास ने दिया था। ठीक है ना, गुरु रामदास ने किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे किस क्षेत्र में चावल उत्पादन के प्राचीन परिचितम साक्ष्य मिलते हैं? ठीक है ना, किसमें मिलते हैं? तो ये आपका क्या हो जाएगा? मध्य गंगा घाटी में मिलते हैं। इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? मध्य गंगा घाटी में। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए मेरे पास क्या कर रहा है। कर रहा है बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासन ने समाप्त किया था? किस अंग्रेज शासन ने समाप्त किया था? तो ये आपका क्या हो जाएगा? वारेन हेसेस ने किया था। इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से मेरे पास क्या कर रहा है। यूरोप की एक सर्वत श्रृंखला है। ठीक है ना, यूरोप का एक सर्वत श्रृंखला है। तो ये क्या कौन सा श्रृंखला है? अल्प सर्वत
ठीक है ना, अल्प शरबत, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है ना, तो ये किसने किया था, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, वह कौन कौन थे जिन्हें अनुशीलन समिति का स्थापना की थी। वह कौन था जिन्होंने अनुशीलन समिति का था। तो यह विधि सावरक ने किया था। क्या हो जाएगा, विधि सावरक, जो कि इसका सी नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, मेरे पास क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्यांक वार्तम कहाँ से पढ़ा। तो कहाँ से पढ़ा था, तो कोलकाता से प्रकाशित होता था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास फिर से क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे, मुगल काल में किस जिले का सिराज ए हिंदू के नाम से जाना जाता है। तो किससे जाना जाता है, यहाँ पे जौनपुर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, जौनपुर को, जो दी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास फिर से क्या कह रहा है यहाँ पे, फ्यूज का सिद्धांत आधारित है। फ्यूज का सिद्धांत आधारित है, तो किससे आधारित है यहाँ पे, ये देखिए विद्युत का उष्मीय प्रभावित से प्रभावित है। ठीक है ना, प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास फिर से क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा है यहाँ पे, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है। ठीक है ना, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, श्यानता के कारण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास फिर से क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, दिल्ली सुल्तान में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी। ठीक है ना, किसने की थी। तो नेक्स्ट इसका आंसर जो हो जाएगा, बन ने किया था। ठीक है ना, किसने, बन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए मेरे पास क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा है यहाँ पे, सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो यह जो आपका आंसर हो जाएगा, पक्की ईंट से बनी इमारत। ठीक है ना, पक्की ईंट से बनी इमारत, जिसको पक्की घर हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए मेरे पास क्या कह रहा है। कह रहा है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। उद्गम स्थल जो है भारत में नहीं है, किसकी, नदी की। वह कौन सा नदी है। तो ये क्या हो जाएगा, सतलज नदी ऐसा नदी है जो कि भारत में नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, जो इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से मेरे पास क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे, महात्मा गांधी जी ने अपने आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी। तो ये क्या हो जाएगा, गुजराती भाषा में लिखा था। महात्मा गांधी ने कौन लिखा था, गुजराती में, जो इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। वायुमंडल जो होता है उसके लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। बोरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, क्या होता है, बोरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैं कह रहा है यहाँ पे, प्रेम की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है। प्रेम जो होता है उसकी स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है, मतलब लिखा गया है। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 19 में लिखा है। ठीक है ना, संविधान का अगर आप सभी अनुच्छेद को, 256 अनुच्छेद को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है अनुच्छेद 19 में, जिसमें प्रेम की स्वतंत्रता के बारे में बतलाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या कह रहा है फिर से।
नेक्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट इन लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। तो देखिए मेरे पास क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है स्वामी सहजानंद सरस्वती नेता किससे संबंधित है। तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा, किससे संबंधित है, तो किसानों से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो किसानों से संबंधित है, ठीक। तो धन्यवाद। चलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 50 में से कितना सही हुआ। अगर 50 में से आपका 30 भी प्लस सही हुआ तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है, अन्यथा आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। धन्यवाद, थैंक यू।